नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 के हिंदी विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं आज पाठ 6 जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो। उस कविता को पढ़ने से पूर्व हम जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय पा लेते हैं और इस कविता के विषय में भी हम परिचित हो जाते हैं कि कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहा है। तो देखिए, हम सबसे पहले कवि का परिचय जानते हैं। हिंदी की अनेक विधाओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी नगर में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। वह एक विद्या प्रेमी व्यवसायी थे। काशी में वह सुमनी साहू नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। क्वींस कॉलेज में अध्ययन के बाद आपने स्वाध्याय से ही यानी स्वयं अध्ययन करके ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। आपने इंदू नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हुआ। इनका साहित्यिक परिचय देखें। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। आपने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। हिंदी कविता के छायावादी कवियों में आपका विशिष्ट स्थान है। कामायनी महाकाव्य आपकी अक्षय कीर्ति की ध्वजा है। इस काव्य द्वारा आपने भारतीय संस्कृति के सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श को साकार करने का स्मरणीय प्रयास किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखें। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक आदि। इनकी नाटक, जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, तो एक मुख्य नाटककार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है इनको। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट और प्रायश्चित, ये इनके नाटक है। उपन्यास भी लिखते हैं प्रसाद जी। तितली, कंकाल और इरावती जो अपूर्ण है, 3 उपन्यास इन्होंने लिखे। कहानी संग्रह देखें हम इनका। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आंधी और इंद्रजाल। निबंध है इनकी काव्य कला और दूसरे निबंध और लिखे इन्होंने। तो ये था प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। अब बात करते हैं हम इस कविता के विषय में। तो कवि ने क्या इस कविता के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, तो देखें। प्रभो कविता प्रसाद जी के भावुक हृदय से निकली प्रकृति के हास विलास में प्रतिबिंबित हो रहे परमेश अर्थात परमेश्वर के स्वरूप की मधुर स्तुति है। प्रकृति के प्रत्येक अंग और प्रत्येक चेष्टा अर्थात क्रियाकलाप में कवि परमात्मा की मनोहारी अस्तित्व के दर्शन कर रहा है। चंद्रमा की किरणों में उसका प्रकाश, सागर की तरंगों में लहराती उसकी दया और चांदनी में उसकी मधुर मुस्कान व्यक्त हो रही है। नदियों का कलकल उसकी मंद हंसी है और आकाश में दमकते तारों में उसकी विशाल मंदिर में सजी दीपमाला का दर्शन हो रहा है। कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाला सूर्य है। उसका प्रकाश ही प्रेम बनकर सारी सृष्टि में व्याप्त है। वह सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता। शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। प्रसाद तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित को जिसे देखना वो देख सकता है
जाए तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। तो और यही पुकार, यही भावना जो है मेरे निराश हृदय को आशा का संचार कर रही है, मेरे निराश हृदय में आशा उत्पन्न कर रही है। कहने का अर्थ ये है कि कवि जो है वो अत्यधिक निराश हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, किंतु कवि ने सुना है कि यदि ईश्वर की, यदि उस दया विधि की दया हो जाए तो व्यक्ति का जीवन, उसकी संपूर्ण मनोरथ यानी कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यही बात कवि के हृदय को आशा से भर रही है, आशा का संचार कवि के हृदय में कर रही है। तो इस प्रकार एक छोटी सी बहुत सुंदर कविता जिसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन कराए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, सभी शब्दों के अर्थ लिखें, अभ्यास के प्रश्न करें। आप बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर लिखावट में और स्वयं व्याख्या